2018 में 7 नगर निगमों का चुनाव हुआ था और इनमें से देहरादून और हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित था। ऋषिकेश, हरिद्वार और कोटद्वार नगर निगम में मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। काशीपुर में ओबीसी और रुद्रपुर में अनुसूचित जाति के लिए मेयर का पद आरक्षित था। इस बार नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, श्रीनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी का चुनाव होने जा रहा है। नगर निगम देहरादून में पिछले 3 चुनावों से सीट आरक्षित रही है। हल्द्वानी में भी आरक्षित सीट चल रही है, लिहाजा यहां बदलाव के आसार हैं। राज्य के निकायों में पहले ओबीसी का आरक्षण लागू होगा और फिर 14 से बढ़ाकर अब इसे 30% तक सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार को एक्ट में संशोधन करना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 9 नगर निगमों में कुल 21,50,227 की आबादी बताई जा रही है और इनमें से अनुसूचित जाति 2,69,364 आबादी के हिसाब से एससी की 1 सीट, 3,88,135 आबादी के हिसाब से ओबीसी की 2 सीटों के हिसाब से जनरल की 6 मेयर सीटें रखने की सिफारिश की गई है। इन सभी 9 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू भी होगा, जिसके तहत इस बार 2 या फिर 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने के साथ ही मौसम शुष्क बना रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी में लोगों के पसीने छूट पड़े हैं। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। आज गर्म हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मौसम का मिजाज बदलने से राहत जरूर मिलेगी। उत्तरकाशी में दोपहर के बाद हुई बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जंगलों में आग की भी सूचना है। हालांकि कई जगह पर आग लगने का सिलसिला अभी भी जारी ही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रख सकते हैं और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा, तो वहीं गर्मी का सितम बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर.एस. राजेश कुमार ने इस संबंध में एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है और उन्होंने सभी जिलों की जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के बढ़ते खतरे से निपटने और बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पूरे चिकित्सा इकाइयों को आवश्यक दवाइयां और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हीट वेव से संबंधित बीमारियों के लक्षणों की शीघ्र पहचान, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए चिकित्सा अधिकारियों को नियमित परीक्षण प्रदान किया जाए। सभी चिकित्सा इकाइयों पर ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर रिसाइकलिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तो बीते दिनों सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के जंगलों में लगातार लग रही आग के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई गई है और इसी कड़ी में सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने टीम का गठन कर दिया है। प्रदेश के जंगलों में आग की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और इसे देखते हुए प्रदेश सरकार काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के कड़ी में ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जंगलों में बार बार आग लगाने की घटनाओं में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। शासन ने जंगलों की आग को नियंत्रित करने में लापरवाही बरतने पर अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत जोरासी के रेंज अधिकारी गोपाल दत्त जोशी को प्रभागीय कार्यालय से संबंध भी दिया है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि जंगलों की आग रोकने के कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने को IIT रुड़की की सहायता से क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। तो भाऊवाला स्थित एक बस्ती में लगी आग बुझाने के बाद बीते सोमवार को पीड़ित परिवार राख में घर का सामान ढूंढते हुए नजर आए हैं। प्रशासन द्वारा पीड़ित को उपलब्ध कराए गए तिरपाल पर परिवारों के सदस्य अपने मासूम के साथ डेरा जमाए हुए दिखाई दिए। कुछ श्रमिक दिन भर अपनी झोपड़ी को दोबारा से बनाने की कवायद में जुटे रहे, तो वहीं पर भाऊवाला ने रविवार को आग लगने से 93 झोपड़ियां और उनमें रखा सारा घर का सामान जलकर राख हो गया था। इससे झोपड़ियों में रहने वाले श्रमिकों के
73 परिवारों के 250 सदस्य प्रभावित हुए हैं। आग लगने की घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस और राजस्व प्रशासन की टीम देर रात तक मौके पर जमी रही। आग के दोबारा सुलगने की आशंका के चलते देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम पानी डालकर राख को ठंडा करने में जुटी रही। रात भर चली इस कवायद के बाद सोमवार की सुबह बस्ती क्षेत्र में चारों तरफ राख के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आग से प्रभावित हुए परिवारों के सदस्य अपनी अपनी झोपड़ियों के स्थान पर राख को उलट-पुलट करके उसमें अपने घरों का सामान तलाशते हुए नजर आए हैं। बस्ती में कुछ श्रमिक लकड़ी के सहारे अपनी झोपड़ी को दोबारा से खड़ा करने के प्रयास में भी जुटे रहे। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि आग से प्रभावित हुए परिवारों को तिरपाल और राशन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ ही सही जो भी संभव हो सकेगा कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 3 मकानों को तोड़ना नगर निगम को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने तीनों मकानों को दोबारा बनाकर देने का आदेश जारी कर दिया है। यही नहीं, निगम को अक्टूबर 2020 से अब तक मकान के मालिकों को 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना भी अदा करना होगा। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ द्वितीय अपर सिविल जज इंदु शर्मा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना है कि जिस समय ये कार्रवाई हुई थी तब संपत्तियां विवादित थी, ऐसे में ये कार्रवाई नियम विरुद्ध है। कोर्ट ने मकान बनाकर देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। नगर निगम ने अक्टूबर 2020 में कोरोना काल के दौरान निरंजनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान सरिता पत्नी हरिनाथ, गुड्डी पत्नी सुरेंद्र सिंह और शांति देवी पत्नी बाबूलाल के मकानों को तोड़कर उन्हें यहां से बेदखल कर दिया गया था। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बताया जा रहा है कि साल 1995 में पिछड़े और अनुसूचित जाति के आवासीन व्यक्तियों को निरंजनपुर में भूखंड दिए गए थे और इनमें से इन तीनों पीड़ितों को भी भूखंड दिए गए और इसके बाद इन भूखंडों पर उन्होंने अपनी आय से मकानों का निर्माण किया था। उस समय से ही सभी लोग यहाँ पर काबिज हो गए थे और सरकारी दस्तावेजों में भी उनके नाम दाखिल हो गए थे।